Hello students, welcome to the lecture 5 of your chapter inverse trigonometric functions. Previous lecture में हम एक property discuss किए थे जो कि था t of t inverse x, है कि नहीं? t suppose t is your any trigonometric function, sin हो सकता है, cos हो सकता है, ओके? तो हम पढ़े थे ना sin of sin inverse x कब x होता है, ओके? तो कब x होता है जब x lies between -1 to 1, है कि नहीं? -1 to 1 क्या है? sin inverse का डोमेन है, तो डोमेन में अगर रहता है तो यू विल से साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, क्योंकि डोमेन के बाहर चला जाएगा तो साइन इनवर्स x वोंट बी डिफाइंड, है कि नहीं? साइन इनवर्स 2 कुछ होता है नहीं है, क्योंकि साइन का वैल्यू कभी 2 नहीं होता, साइन का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच रहता है, इसलिए साइन ऑफ साइन इनवर्स x विल बी x ओनली व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, अदरवाइज द होल फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फिर cos of cos इनवर्स x भी लिखे थे हम, that is also x जब x belongs to what, x belongs to -1 to 1। फिर देखे थे tan of tan inverse x, tan of tan inverse x ग्राफ बनाए थे ना, y इसको लेते थे, y is equal to x कब होता था वो देखे थे, तो y is equal to tan of tan inverse x, that is will be x, y is equal to x लाइन कब होगा जब x belongs to what, रियल नंबर, पूरा टोटल रियल नंबर में हमें y is equal to x मिलता था, है कि नहीं? tan of tan inverse x में ऐसे मिलता था, है कि नहीं? y is equal to x ऐसे टोटल मिलता था, लेकिन यहाँ पे बस -1 to 1 में आएगा, है कि नहीं? बस इतना दूर तक लाइन बनेगा। फिर सेक है, सेक के लिए सेक ऑफ सेक इनवर्स x, सेक ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल टू x व्हेन x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1, मतलब ये दोनों को छोड़ के बाकी जगह आता था, ऐसे आता था, है ना? ऐसे आता था, बाकी जगह तो नहीं आता था, ये -1 to 1 के बीच नहीं आता था, ये नहीं आता था, है ना? सेक एंड कोसेक में। फिर अपना कॉट का भी रियल नंबर है तो 10 की तरह ग्राफ आता था। ये एक प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, दैट इज टी इनवर्स एक्स, ओके? टी ऑफ टी इनवर्स एक्स विल बी एक्स व्हेन द एक्स विल बी लाइंग इन द डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन। तो आज कुछ दूसरे प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, ओके? टी ऑफ टी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स विल बी लाइंग इन द domain set, okay, in the domain set of that particular inverse function, okay, that particular inverse function, okay, समझ में आ रहा है? तो t of t inverse x will be x when x will be lying in the domain set of that inverse function, okay? तो ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेकंड प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। सेकंड प्रॉपर्टी, दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 विल बी साइन इनवर्स, ओके? पहले देखते हैं, इसको लिख देते हैं क्या प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन करो। साइन इनवर्स जब हम -x लेंगे, ओके, साइन इनवर्स -x को कैसे लिखेंगे? इट विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, ओके? तो हमेशा देखना है कि ये जो डोमेन हम ले रहे हैं, डोमेन में जो नंबर ले रहे हैं, दैट शुड बी बिटवीन -1 to 1 फॉर केस ऑफ साइन एंड कॉस, ओके? या 10 के लिए r में रहना है। अब यहाँ पे x हम जब लिख रहे हैं, -x शुड बी बिटवीन -1 to 1, मतलब 1 x यहाँ पे रहेगा, x बिलोंग्स टू वही -1 to 1 रहता है, मतलब x कहाँ से रहेगा? ये बन जाएगा -1, ये बन जाएगा क्या? 1 बन जाएगा, तो वही -1 to 1 ही हुआ, है ना? तो sin inverse -x will be minus of sin inverse x when you are defining the x, okay? x को डिफाइन करना है, x को डिफाइन करना है कि x उसके डोमेन में है, -1 to 1 में है, ओके? तो ये हमेशा हम नहीं बोलेंगे कि x इधर है, ओके? आपको एज्यूम करना है कि x is in this in this domain set of the inverse function। फिर cos inverse minus x will be equal to pi minus cos इनवर्स x। देखो हम एक चीज बताना आपको भूल गए, देखो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। पहला है साइन का इनवर्स, ओके? फिर सेकंड है कॉस का इनवर्स, फिर tan इनवर्स, ओके? जैसे सीरियली हम लिखते हैं साइन कॉस tan, फिर लिखते हैं कोसेक, सॉरी कॉट इनवर्स, फिर लिखते हैं कोसेक, ओके, कोसेक इनवर्स, फिर लिखते हैं क्या? सेक इनवर्स, ओके? तो ऐसे हम सीरियली इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो इसको हम अगर नाम देते हैं, सपोज इसको हम नाम लेते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज योर सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ एंड लास्ट वन इज सेक, दैट इज सिक्स्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास है। देखो ये जो फर्स्ट है या ऑड नंबर जहाँ पे है, जैसे ये फर्स्ट है, दिस इज योर थर्ड, दिस इज योर फिफ्थ, ये तीनों के सम जो प्रॉपर्टीज हैं दैट विल बी टाइप, मतलब सेम टाइप्स के होंगे, ओके? जैसे इसका जो रेंज है हम पढ़े हैं ना, रेंज दैट इज प्रिंसिपल रेंज हम पढ़े हैं, तो साइन इनवर्स का कितना है? साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज इज बिटवीन -π/2 to π/2, है कि नहीं? तो हमेशा ये फर्स्ट
थर्ड एंड फिफ्थ ये तीनों का माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 ही होगा। ओके, मतलब जो x है x विल बी लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। बस थोड़ा लफड़ा है किसका, थोड़ा लफड़ा है अपना ब्रैकेट्स का। जैसे यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे क्लोज था मतलब दीज आर इंक्लूडेड, बट हियर माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 आर नॉट इंक्लूडेड। व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड? बिकॉज 10 पाई बाय 2 इज अनडिफाइंड, 10 माइनस पाई बाय 2 इज अनडिफाइंड, है कि नहीं। तो इसको हम क्लोज नहीं करके ओपन कर दे, इट मीन्स दे आर एक्सक्लूडेड। फिर कोसेक का भी यही होगा, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि साइन 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 1 कब बन रहा है, पाई बाय 2 में, तो कोसेक 1 भी वही पाई बाय 2 में बनेगा, तो उसको तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे बीच में एक आ रहा है जीरो, दैट विल बी नेग्लेक्टेड। जीरो को हम डिलीट करना है उस सेट से, क्यों? क्योंकि कोसेक जीरो मतलब 1 बाय साइन जीरो, दैट इज 1 बाय जीरो, दैट इज अनडिफाइंड, है कि नहीं। तो जीरो में हमें इमेज नहीं मिलता था, तो कोसेक इनवर्स इनवर्स फंक्शन से हम जब एक्स की जगह जीरो लेंगे तो वी विल नॉट गेट वाई। ओके, बिकॉज कोसेक कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ओके, दैट्स वाई माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 माइनस जीरो। समझ में आ गया कैसे आपको याद रखना है? दिस इज क्लोज इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल माइनस अ स्पेसिफिक नंबर वेयर दैट इज नॉट डिफाइंड। ओके, फिर जब सेकंड एंड फोर्थ एंड सिक्स्थ के बारे में देखेंगे, जब हम सेकंड फोर्थ दैट दिस एंड दिस के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज और आएंगे, हैं कि नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेंज का जो सिमिलैरिटी है ना, वो आगे भी एक्सटेंड करेगा। रेंज यहाँ पे सिमिलर हुए तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सिमिलर होंगे। देखना हम पढ़ाएंगे आपको, अभी ही देखना ये वाले प्रॉपर्टीज, इसीलिए तो पढ़ाया। फिर कॉस इनवर्स का देखो 0 टू पाई, ओके, इसका भी 0 टू पाई ही रहता है, इसका भी 0 टू पाई ही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा ब्रैकेट्स का फिर से लफड़ा होगा। जैसे कॉस इनवर्स में क्लोज इंटरवल होता है बिकॉज दे आर डिफाइंड ऑन दिस इंक्लूडेड नंबर्स दैट आर 0 एंड पाई। फिर कॉट इनवर्स वो भी 0 टू पाई में मतलब डिफाइंड है, बट हियर 0 एंड पाई विल बी एक्सक्लूडेड, मींस देयर विल बी व्हाट, open interval of 0 and pi. Why? Because cot 0 that is 1 by 10 0, 1 by 0 that is not defined. Cot pi 1 by 10 pi, या बोल सकते हो cos pi by sin pi, नीचे 0 हो रहा है, that's why we want take pi. okay, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वो 0 and pi पे वो cot inverse क्या हो रहा है, not defined हो रहा है। फिर sec inverse में क्या होगा, 0 to pi will be close interval, but there lies a number between 0 to pi, that is pi by 2. pi by 2 में ये not defined है, because sec मतलब 1 by cos, cos pi by 2 is 0, that's why we will exclude pi by 2. okay, तो रेंज का क्लियर हो गया। रेंज विल बी बिटवीन दिस, मतलब ये जो सेट है हमारे, ये प्रिंसिपल रेंज है। ओके, तो इसके बीच ही ये जो इनवर्स फंक्शन का जो वैल्यू है दैट विल बी लाइंग। ओके, तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, ये ना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ओके, वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ये इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। ओके, तो कॉस इनवर्स देखो, यहाँ पे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो गया, यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये क्यों पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हुआ, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो यू नो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ के फर्स्ट एंड थर्ड एंड फिफ्थ के सिमिलर प्रॉपर्टीज आएंगे। तो यहाँ पे देखो 10 जब हम लिखेंगे, 10 इनवर्स माइनस एक्स विल बी व्हाट, माइनस ऑफ 10 इनवर्स एक्स। ओके, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब नेगेटिव तो नहीं, यू आर टेकिंग माइनस ऑफ एक्स। जब एक्स लेते हो कुछ दूसरा आ रहा है, माइनस एक्स जब लेते हो दैट इज डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं, क्योंकि इसका माइनस है, ये समझ में आ रहा है। फिर क्या आ जाएगा, कॉट आएगा, कॉट विल बी सिमिलर टू कॉस। ओके, बिकॉज सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ, तो कॉट विल बी सिमिलर टू कॉस, दैट विल बी पाई माइनस व्हाट, कॉट इनवर्स एक्स। समझ में आ रहा है। फिर हमारे पास क्या है, कोसेक है, कोसेक विल बी सिमिलर टू साइन एंड टेन, तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स विल बी माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, एंड sec inverse that will be similar to cot and cos will be equal to what, pi minus sec inverse x। ओके, तो इसको हम अभी प्रूव करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी को। ओके, चिल है। तो यहाँ पे देखो x जो हो रहा है, इसको हम अभी डिफाइन करेंगे। 10x और tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x में क्या होता है, x शुड बी बिटवीन व्हाट, x शुड बी एनी रियल नंबर, बिकॉज एनी रियल नंबर पे हमें एनी, देखो यहाँ पे जो डोमेन है ना, डोमेन tan इनवर्स का डोमेन क्या है, r है, cot इनवर्स का डोमेन क्या है, r है, r टू दिस सेट वो डिफाइन होते हैं, है कि नहीं। तो x शुड बी बिलोंगिंग टू दिस r, मतलब रियल नंबर का सेट। ओके, तो जब x बिलोंग्स टू r, कोई भी नंबर ले सकते हो, दिस विल बी सेटिस्फाइड दिस टू। ओके, फिर कोसेक एंड सेक के लिए यू नो
आर माइन एक्स शुड बी बिटवीन व्हाट द डोमेन सेट इज, देखो सेक का और कोसेक का वैल्यू -1 से 1 के बीच कभी नहीं आता है, तो हमें उसको माइनस करना होगा बिकॉज देयर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, -1 to 1 के बीच वो फंक्शन डिफाइन नहीं है, दैट्स व्हाई वी विल एक्सक्लूड देम, ओके द रेंज वी विल बी एक्सक्लूडिंग दैट फ्रॉम रियल नंबर, तो रियल नंबर का सेट माइनस -1 to 1, ओके तो ये है इसका, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये तभी तभी ये सेटिस्फाई करेगा जब x विल बी लाइन, कोई भी x ले लो ये नहीं होगा, देखो साइन इनवर्स 2 ले लो तो वो कभी होता ही नहीं है, समझ समझ में आ रहा है, x अगर यहाँ पे नहीं है तो ये प्रॉपर्टी हम बोल ही नहीं सकते, x डोमेन सेट में होना ही है, समझ में आ रहा है। सो दीज आर योर सेकंड प्रॉपर्टीज का जो भी आपका फॉर्मूला है ये है, अभी हम प्रूव करेंगे, ओके द सेकंड प्रॉपर्टी वी विल बी प्रूविंग हियर, ओके सेकंड प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे, दिस इज योर सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, सेकंड प्रॉपर्टी इज साइन, सपोज साइन एक का करेंगे, दो का करेंगे क्योंकि टू डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज हैं, एक माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स है फिर और एक पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वो क्यों हो रहा है हम बताएंगे, तो हम अभी देखेंगे साइन इनवर्स माइनस एक्स, एक दो प्रूव करेंगे बाकी को आपको करना है, ओके साइन इनवर्स माइनस एक्स विल बी व्हाट माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, यू हैव टू प्रूव इट, ओके बहुत इजी है, यू हैव टू प्रूव इट, तो प्रूफ देखते हैं इसका, ओके यू हैव टू प्रूव इट, वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द प्रूफ क्या है इसका, तो हम देखेंगे, तो क्या करेंगे, देखो ये जो साइन इनवर्स का जो चीज है, सपोज यू आर डिफाइनिंग द फंक्शन ना, यू आर डिफाइनिंग साइन इनवर्स कहां से कहां तक, यहाँ पे कुछ है -1 to 1, यहाँ पे जो चीज है यहाँ पे -π/2 to π/2 यू आर गेटिंग, मतलब यहाँ पे जो साइन इनवर्स का जो इमेज आ रहा है, इमेज यू आर गेटिंग व्हाट द, मतलब इमेज का मीनिंग क्या है, वो द इमेज डिस्क्राइब्स व्हाट, इमेज का मतलब है यहाँ पे जैसे वो नंबर्स हैं, यहाँ पे क्या है एंगल्स है कि नहीं, साइन इनवर्स हाफ, मतलब कौन से एंगल में हमें हाफ मिल रहा है साइन का वैल्यू, इसलिए हम लिख देते हैं π/6 है कि नहीं, साइन इनवर्स 1 मतलब कौन से एंगल में हमें मिलता है साइन का वैल्यू 1, मतलब हम लिख देते हैं π/2 दैट इज 90 डिग्री, इसीलिए हम इसको क्या मतलब क्या एज्यूम करेंगे, दैट इज व्हाट अ एंगल, ओके एन एंगल एक एज्यूम करेंगे, एंगल मतलब कोई भी एंगल ले जाएंगे, थीटा सपोज बहुत इजी है, थीटा ले जाते हैं, थीटा हम बहुत बचपन से पढ़े हैं 10th से, है कि नहीं, तो थीटा ले जाएंगे, लेट क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज योर थीटा, है कि नहीं, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, पहले से हम बता रहे हैं, यहाँ पे जो लफड़ा है वो यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे होने वाला क्या कि x शुड बी बिटवीन व्हाट -1 to 1, ये लिखना है, नहीं तो गलत पूरा गलत, क्योंकि हर x के लिए अगर तुम डिफाइन करो ये गलत है, हर रियल वैल्यू पे ये चीज नहीं आएगा, बस कहाँ पे आएगा -1 to 1, व्हाई बिकॉज -1 to 1 इज द डोमेन सेट ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन, है कि नहीं, तो x ये लिखना है, ओके दिस इज गिवन तो नहीं, यू आर कंसिडरिंग, ओके यू आर कंसिडरिंग द x शुड बी बिटवीन -1 to 1 अदरवाइज साइन इनवर्स x will not be defined, है कि नहीं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स दैट इज थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नो हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अगर दोनों जगह हम साइन पुट करेंगे, यहाँ पे भी साइन करेंगे, क्या करेंगे साइन, यहाँ पे भी साइन लगाए तो साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स दैट विल बी व्हाट साइन ऑफ थीटा, है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस एक्स, है कि नहीं, ये माइनस एक्स होगा कि नहीं, बताओ अभी होगा, क्यों, क्योंकि f of f इनवर्स एक्स इफ x इज लाइंग इन द डोमेन सेट ऑफ f इनवर्स, तो यहाँ पे देखो x माइनस एक्स सेम ही है, माइनस एक्स लिखोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, सेम ही है, -1 to 1 के बीच ही है, ओके तो माइनस एक्स यहाँ पे क्या है, ये वाले इंटरवल में आ रहा है कि नहीं, तो दिस विल बी f of f इनवर्स x दैट विल बी x दैट इज माइनस एक्स हियर, साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स इज x, सॉरी माइनस एक्स है कि नहीं, तो माइनस एक्स विल बी व्हाट साइन थीटा, ओके साइन थीटा, नहीं तो अगर तुम्हें ये डाउट हो रहा है, डाउट तो नहीं होना चाहिए, ये तो एक प्रॉपर्टी है, यू शुड नॉट मतलब एनी डाउट यहाँ पे नहीं होना, अगर डाउट हो रहा है तो आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, ओके तो फिर भी अगर यहाँ पे आप ये चीज को नहीं लेके हम ऐसे भी बोल सकते हैं साइन इनवर्स को इस साइड ले आए तो माइनस एक्स इज साइन थीटा, साइन इनवर्स इस साइड आया तो साइन हो गया, ओके लेकिन उसमें कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगा, वो बस एक ट्रिक हो जाएगा, ओके वो बस एक ट्रिक है कि साइन इनवर्स को इस साइड लेंगे तो ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया साइन थीटा, माइन इनवर्स गया इधर तो साइन हो गया, ऐसे वो ट्रिक है, बस आपको समझने के लिए है, लेकिन रियल कंसेप्ट यहाँ पे है, ये एक प्रॉपर्टी है, दिस इज फ्रॉम प्रॉपर्टी 1, है कि नहीं, दिस इज फ्रॉम प्रॉपर्टी 1, तो प्रॉपर्टी 1 में हम पढ़े हैं f of f इनवर्स x या t of t इनवर्स x, पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री t of t इनवर्स x इज योर x, है कि नहीं, कब, जब x बिलोंग्स टू द डोमेन, है कि नहीं, डोमेन ऑफ t इनवर्स, तो t इनवर्स के डोमेन में है दैट इज
x बिटवीन -1 to 1 दैट इज साइन इनवर्स के रेंज में है, इसलिए हम लिख दिए दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी क्या करेंगे, इसको x माइनस को इस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो x विल बी व्हाट माइनस साइन थीटा, है कि नहीं। x इज इक्वल टू व्हाट माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भैया, x इज इक्वल टू व्हाट कैन बी रिटन एज माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, है कि नहीं, साइन ऑफ माइनस थीटा। देखो तो ये जो साइन थीटा जो फंक्शन है ना दैट इज ऑड फंक्शन। देखो और एक चीज हम बता रहे हैं, साइन थीटा इज ऑड फंक्शन। व्हाट इज ऑड फंक्शन, आपको तो फंक्शन क्लैरिटी नहीं है आपके 11th में, तो फंक्शन व्हाट इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन मतलब अगर अगर f ऑफ x, ओके, f ऑफ माइनस x अगर ऐसे आ रहा है, माइनस ऑफ एफ एक्स ऐसे आ रहा है, देखो हमारा साइन ऑफ माइनस एक्स अगर लिखते हैं तो क्या आता है माइनस साइन एक्स, है कि नहीं, माइनस साइन एक्स। तो हमारा अब सपोज एफ एक्स हमारा साइन एक्स है, ओके, तो f ऑफ माइनस एक्स विल बी व्हाट माइनस साइन एक्स दैट इज माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है कि नहीं। अगर f ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे इसको माइनस ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे देखो f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स आया, ओके। तो यहाँ पे जो ग्राफ आता है वो कैसे आता है, साइन एक्स का ग्राफ बनाओ इजीली। देखो यहाँ पे ऐसे x जब ले रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव जब हम ले रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, सिमेट्री है, दीज आर मतलब सिमेट्रिक फिगर्स हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। लेकिन जब हम cos को देखेंगे, सपोज यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू योर cos, ओके, तो cos थीटा को देखो, तो cos थीटा को जब हम देखेंगे cos थीटा विल बी इवन फंक्शन, ओके। तो क्यों इवन फंक्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि cos ऑफ माइनस एक्स या cos ऑफ माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू cos x, मतलब नेगेटिव में जो भी इमेज आएगा पॉजिटिव में भी, यहाँ पे पॉजिटिव x में जो इमेज आ रहा था नेगेटिव x में वो इमेज नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसलिए माइनस आगे लगा रहे हैं कि नहीं। हम पढ़े हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है कि नहीं। तो यही होता है, माइनस माइनस जब एंगल चला आता है तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा मतलब क्या है वो नेगेटिव है ऑलरेडी, साइन बिकॉज हियर साइन इज नेगेटिव, है कि नहीं। तो cos ऑफ माइनस एक्स cos x क्यों होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है AXTC, इसलिए cos x हुआ। लेकिन इसका जो बेसिक डेफिनेशन क्या है, दिस इज इवन फंक्शन बिकॉज f ऑफ माइनस एक्स दैट इज कमिंग f ऑफ x, मतलब f ऑफ माइनस एक्स या जो भी है f ऑफ x भी वही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ऑड इवन में क्लियर हुआ। यहाँ पे देखो cos x का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा ना यहाँ पे भी वही आइडेंटिकल ही आएगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है x में माइनस एक्स में भी वही y का वैल्यू आ रहा है, समझ में आ रहा है। सो दैट्स व्हाई यू कैन राइट माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा, है कि नहीं, बिकॉज माइनस एफ एक्स इज साइन माइनस एफ एक्स इज f of minus x, है कि नहीं, f of minus x is minus fx in case of when you are taking sin, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन को इस साइड ले आएंगे, दिस विल बी व्हाट साइन इनवर्स x, है कि नहीं। तो साइन इनवर्स x क्या हो गया यहाँ पे माइनस थीटा, ओके। तो साइन इनवर्स x विल बी व्हाट दिस इज माइनस माइनस थीटा एंड थीटा माइनस को इस साइड अगर ले जाएंगे तो माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। एंड व्हाट वी हैड टेकन ओरिजिनली हम थीटा को क्या लिए थे, थीटा को हम साइन इनवर्स माइनस x लिए थे, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स x विल बी व्हाट थीटा, थीटा क्या है साइन इनवर्स ऑफ माइनस x, है कि नहीं। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस x क्या फॉर्मूला हो गया माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, समझ में आया। तो कोई पूछेगा तो आप बता देंगे, सपोज आपको पूछेगा कि साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या है, डायरेक्ट बोलोगे साइन इनवर्स हाफ, यू नो साइन इनवर्स हाफ इज व्हाट, साइन इनवर्स हाफ इज पाई बाय 6, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, है कि नहीं, इसी वाले प्रॉपर्टी से। दिस विल बी व्हाट माइनस पाई बाय 3, है कि नहीं, पाई बाय 3 नहीं पाई बाय 6, 30 में हाफ होता है कि नहीं, तो पाई बाय 6, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि साइन इनवर्स माइनस 4/3 ये क्या है भैया, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी व्हाट विल बी साइन इनवर्स माइनस 4/3, इसको लिख सकते हो क्या माइनस ऑफ साइन इनवर्स 4/3, नो, बिकॉज व्हाई यू कैन नॉट राइट माइनस 4/3, सॉरी माइनस ऑफ साइन इनवर्स 4/3 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि माइनस 4/3 कमिंग क्या आ रहा है, ये माइनस 4/3 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, माइनस 1 पॉइंट समथिंग, है कि नहीं, 1 आ गया 10 33 या कुछ ऐसे आएगा, है ना, माइनस 1.33 आ रहा है। लेकिन हमारा जो डोमेन है कौन से x के लिए ये सेटिस्फाइड है, x बिटवीन -1 to 1, ये तो -1.33 हो गया, उससे तो कम हो गया,
है कि नहीं? -1 से 1 के बीच रहना है x, लेकिन ये तो इधर चला है -1.33, तो ये तो मतलब इनवर्स फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। कौन से कहीं भी हम कुछ भी एंगल लेंगे तो -4/3 आएगा साइन का वैल्यू? नो। ओके, तो ये डिस्कार्ड। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यू जस्ट प्रूव इट फॉर, ये किस किस के लिए वैलिड है? साइन, टेन एंड व्हाट? साइन, टेन एंड कोसेक, उस सबका थोड़ा सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं कि नहीं? तो डिफाइन करो, ये जो फॉर्मूला है वो उनके लिए भी प्रूव करो, दैट इज योर टास्क। ओके, हर किसी को यहाँ पे प्रूव नहीं कर सकते, ये ऐसा ही करना है। जैसे टेन टेन ले जाना है, टेन इनवर्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू थीटा ले लो, तो टेन ऑफ टेन इनवर्स माइनस एक्स विल बी टेन थीटा, तो ये टेन थीटा हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। फिर ऐसे जैसे ये हुआ है वैसे, बस वहां पे क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, है कि नहीं? रियल नंबर्स। समझ में आ रहा है? सो दैट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट हियर। लेकिन जब हम cos इनवर्स माइनस एक्स में आ जाएंगे, ग्राफ में पढ़ेंगे हम, देखो जैसे जैसे हम अगर टू सेकंड प्रॉपर्टी का हम दूसरे टाइप पढ़ेंगे, है ना? तो cos इनवर्स माइनस एक्स ये क्यों आ रहा है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, ये हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे थोड़ा सिंपल मेथड में जैसे प्रीवियस हम पढ़े, एक पढ़ेंगे थोड़ा ग्राफिकल वे में जो कि एडवांस्ड मेथड है। ओके, जिसको सुनना है वो सुनना, नहीं तो ये वाला चीज सुनना, दो तरीके से हम बता देंगे। ओके, तो cos इनवर्स माइनस एक्स, पहले बताओ cos, जो cos फंक्शन है, cos इनवर्स नहीं बता रहे, cos फंक्शन है दैट इज इवन और ऑड? इवन है कि नहीं? इवन है, तो cos ऑफ माइनस एक्स अगर लेंगे तो वो कभी भी माइनस cos एक्स नहीं आएगा, दैट विल बी cos एक्स, cos एक्स, cos एक्स अगेन। तो cos इनवर्स माइनस एक्स लेट ले जाते हैं, वही वही मेथड, लेट cos इनवर्स माइनस एक्स इज थीटा, cos इनवर्स माइनस एक्स इज थीटा, cos इनवर्स माइनस एक्स इज थीटा। तो माइनस एक्स क्या आया यहाँ पे, cos इधर आया, या cos डालो यहाँ पे, cos ऑफ cos इनवर्स माइनस एक्स इज व्हाट, cos ऑफ थीटा। एंड इधर यू जस्ट इधर क्या करना है, x को डिफाइन करो, x बिटवीन -1 to 1 डायरेक्ट, इसको अभी इधर हमें डिफाइन करना है, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, तो cos ऑफ cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू cos थीटा। अगर ये x अगर -1 to 1 के बीच है, वी नो फ्रॉम प्रॉपर्टी 1 दैट इज cos ऑफ या f ऑफ या t ऑफ t इनवर्स t ऑफ t इनवर्स x विल बी व्हाट, x, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये हो जाएगा t ऑफ t इनवर्स माइनस x है, x की जगह माइनस x है तो माइनस x लिख देंगे, है कि नहीं? तो माइनस x विल बी व्हाट, माइनस x विल बी cos थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो अभी अभी आपका कॉन्सेप्ट आएगा ऑड इवन वाला, तो x को हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ cos थीटा, है ना? x इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा। अभी लिख सकते हैं क्या इसको कि माइनस ऑफ साइन थीटा, जब था हम साइन ऑफ माइनस थीटा लिख देते थे अभी, लेकिन आप नहीं लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते इसको, cos ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते, है ना? क्यों? क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज नॉट माइनस cos थीटा, दैट इज व्हाट, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। समझ में आया? तो माइनस cos थीटा को कैसे लिखोगे, इधर लिखोगे cos व्हाट, यू हैव टू राइट व्हाट, cos पाई माइनस थीटा, नहीं तो इसको और भी माइनस cos थीटा है, तो cos पाई माइनस थीटा दैट इज कमिंग इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो थीटा हमेशा जो ले रहे हो ना दैट इज एक्यूट है, एक्यूट, ये जो थीटा देखो, ये जो cos इनवर्स माइनस एक्स को हम थीटा ले रहे हैं, यहाँ पे थीटा क्या है, एक्यूट नहीं है। ओके, 0 टू पाई के बीच है, 180 डिग्री है। साइन के केस में माइनस पाई/2 टू पाई/2 दैट इज एक्यूट, मतलब 0 टू 90 डिग्री ही रहेगा, है कि नहीं? माइनस 0 टू माइनस 90 मतलब 90 के बीच उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। यहाँ पे देखो cos ऑफ पाई माइनस थीटा ले रहे हो, पाई पाई दैट इज पाई माइनस थीटा, मतलब इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या है, नेगेटिव, इसलिए माइनस cos थीटा आता है। ये जानते हो ना 11th से, माइनस ऑफ cos थीटा कैन बी रिटन एज cos पाई माइनस थीटा, एंड आल्सो माइनस ऑफ cos थीटा कैन बी रिटन एज cos ऑफ पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो, है कि नहीं? पाई आया यहाँ से यहाँ तक, फिर थीटा मतलब इधर आया, थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो नेगेटिव है कि नहीं? थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है, तो दिस विल बी व्हाट, x इक्वल टू, मतलब जब cos को इस साइड ले आएंगे तो व्हाट इट विल बी, cos इनवर्स x विल बी व्हाट, पाई माइनस थीटा, है कि नहीं? तो थीटा विल बी पाई माइनस cos इनवर्स x। ओके, तो व्हाट इज थीटा ओरिजिनली, हम क्या लिए थे, cos इनवर्स माइनस x, तो cos इनवर्स माइनस x आ गया, पाई माइनस cos इनवर्स x। समझ में आ रहा है? cos इनवर्स माइनस x इज व्हाट, पाई माइनस cos इनवर्स x। समझ में आ रहा है? ये एक है। नहीं सर, आप बोलो, तुम लोग बोलोगे नहीं सर हम पाई पाई माइनस थीटा क्यों ले रहे हैं, पाई प्लस थीटा क्यों नहीं ले जाओ, cos पाई प्लस थीटा ले जाएंगे, तो इस यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू cos पाई प्लस थीटा, cos यहाँ पे जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा, दिस विल बी पाई प्लस थीटा, है ना? तो पाई प्लस थीटा इज cos इनवर्स x, तो थीटा विल बी व्हाट, थीटा विल बी देखो
कॉस इनवर्स यहाँ पे पाई माइनस थीटा था ना, पाई माइनस थीटा इज, थीटा इधर गया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, थीटा यहाँ पे गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ओके, दिस विल बी द आंसर हियर। बट एक चीज आप नोट करो, एक चीज आप नोट करो, आपको अभी डाउट हो रहा होगा कि सर ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। हम लिख रहे हैं ना कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज व्हाट, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। हम क्यों ये नहीं लिख रहे हैं माइनस पाई को प्लस cos इनवर्स एक्स, बिकॉज cos इनवर्स एक्स शुड बी बिटवीन व्हाट, cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स का जो रेंज है दैट इज बिटवीन 0 टू पाई, है ना, 0 टू पाई के बीच ही उसका रेंज स्पेसिफाइड है। मतलब वो जीरो पाई से कभी बढ़ेगा नहीं, जीरो से कभी कमेगा नहीं। जो हम थीटा ले रहे हैं दैट इज पॉजिटिव हियर, है ना। तो ये जो cos इनवर्स x पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा बन रहा है, cos इनवर्स x यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, पाई से ज्यादा हो रहा है, पाई प्लस समथिंग, पाई प्लस समथिंग दैट इज पॉजिटिव, मतलब थीटा को हम पॉजिटिव ही लेंगे ना, क्योंकि cos इनवर्स समथिंग अगर थीटा ले रहे हो तो थीटा ऑब्वियसली पॉजिटिव है बिकॉज थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई। तो पाई प्लस थीटा जब हम लेंगे, पाई प्लस थीटा जब हम लेंगे वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी व्हाट मोर देन पाई, पाई प्लस थीटा where theta belongs to थीटा मतलब cos इनवर्स x belongs to 0 to pi, this will be what 100% पाई से ग्रेटर हो जाएगा, है कि नहीं। पाई से ज्यादा हो जाएगा तो cos इनवर्स फंक्शन का जो रेंज है वो वहां से ज्यादा हो गया तो वो फंक्शन डिफाइन हुआ, नो। ओके, दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग दिस। ओके, बिकॉज यहाँ पे cos इनवर्स x का जो वैल्यू है दैट इज एक्सीडिंग पाई, पाई से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो उसको लेना ही नहीं है। ओके, तो मेन फंडा यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे मेन फंडा यही है कि पाई प्लस थीटा बन रहा है, पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन पाई, सो वी कैनॉट टेक cos इनवर्स x ग्रेटर देन पाई वी कैनॉट टेक, दैट्स व्हाई वी आर नेग्लेक्टिंग दिस। ओके, तो यहाँ पे cos इनवर्स माइनस x पाई माइनस cos इनवर्स x है। ओके, सो दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे इसी फॉर्मूला को और एक तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके, इसको हम एक एडवांस्ड मेथड मतलब थोड़ा हटके से, है कि नहीं, थोड़ा हटके से हम पढ़ेंगे। ओके, तो देखो हम अभी पढ़ेंगे, देखो यू हैव द ग्राफ, दिस इज योर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ। ओके, दिस इज योर y इज इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ पहले से लिया हुआ है। कैसे निकाले थे हम, ये ऐसे निकाले थे ना, ये हमारा cos x का ग्राफ 0 टू पाई के बीच, 0 टू पाई के, दिस इज योर पाई बाय 2, सपोज यहाँ पे ये पाई है। ओके, तो ऐसा था ना 0 टू पाई, पाई के बीच ऐसा था। ओके, पाई में -1 होता था। ओके, तो ऐसा था कुछ ग्राफ, तो हम y इज इक्वल टू एक्स ले जाते थे, दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स, है कि नहीं। थोड़ा अच्छे से करो, y इज इक्वल टू एक्स ले जाते थे। देखो इसका जो ये जो cos x है, दिस इज योर y इज इक्वल टू cos x। ओके, तो इसका जो मिरर इमेज है, देखो इसका मिरर इमेज यही है कि नहीं। तो ये बन जाता था हमारा y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। यू कैन इजीली ड्रॉ देम। ओके, ड्रॉ करो खुद से, तो ये बन गया अपना क्या, y इज इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ x। ओके, तो ये दिस इज योर लाइन y इज इक्वल टू पाई, है कि नहीं, पाई तक ही जाएगा। देखो 0 टू पाई के बीच ही आ रहा है हमारा cos इनवर्स x का वैल्यू। ओके, तो ये खत्म है। ओके, इसको इरेज कर देते हैं भैया, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, बस हम cos इनवर्स x में फोकस करेंगे, अभी cos x में फोकस नहीं करेंगे। ओके ना। ओके, तो देखो हम अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। देखो हम x एंड माइनस एक्स में ही खेल रहे हैं ना, एक माइनस एक्स ले रहे हैं उसको x के फॉर्म में लिख रहे हैं, cos इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस cos इनवर्स x में लिखे, sin इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखे, माइनस ऑफ sin इनवर्स x, मतलब माइनस x को हम x करने का ट्राई कर रहे हैं ना। सो यू विल टेक x। ओके, एक x ले जाएंगे, एक x ले गए, सपोज 0 टू ये आपका ओरिजिन है, एक x ले जाएंगे तो x में सपोज x में 1 के पास है, सपोज 1 ये आ गया आपका इमेज, है ना। दिस इज योर इमेज, दिस इज योर इमेज, दिस इज इसका जो वैल्यू है, सपोज ये O है, ये A है, तो OA कितना है हमारा, OA इज व्हाट, पाई बाय 2, OA इज योर पाई बाय 2। तो ये सपोज हम x की जगह हमें ये मिला। ओके, तो ये सपोज fx है, y इज इक्वल टू fx है जो कि cos इनवर्स x है। ओके, तो f इज योर फंक्शन हियर, तो ये क्या बनेगा भैया, दिस पॉइंट विल बी व्हाट, दिस पॉइंट विल बी x एंड fx बिकॉज y इज fx हियर, तो x एंड cos इनवर्स x दैट इज fx ले लिए। तो fx मतलब ये जो y को, ये जो इतना वैल्यू है, दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज कितना बना, दिस वैल्यू इज सपोज इसको हम लिख देते हैं p OB, तो OB कितना बना, OB will be what, f of x। okay, f of x। okay, तो OB will be f of x। okay, देखो ये जितना वैल्यू है ना, ये OB जितना वैल्यू है,
ये ए सी, सपोज यहाँ पे ये एक सी पॉइंट दैट इज ऑल्सो सेम वैल्यू। ओके, ये ऐसे लिया गया, सपोज 1 2, सपोज इसको 1 ही रखते हैं ना, इसको 1 ही रखते हैं, इसको 1 सॉरी क्या क्या ये क्या होता है 1 प्रीवियस जो हमारा रहता है दैट इज कुछ भी, सपोज कोई भी वैल्यू है दैट इज 0, यहाँ पे 1 आ रहा है, दिस इज सपोज ये पाई बाय 2 है, ये कोई अनदर वैल्यू है, x इज अनदर वैल्यू, कोई भी वैल्यू है 0 टू 1, ये भी कोई वैल्यू है 0 टू पाई बाय 2 के बीच, मतलब 1 के बीच, 1 यहीं पे कहीं पे आएगा, पाई बाय 2 इज 1.57, यहीं पे कहीं पे आएगा 1, तो 0 टू 1 के बीच कोई भी वैल्यू है, तो fx ये आया ना, दिस इज योर fx, मतलब ये भी fx बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, है कि नहीं, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये fx होगा तो ये भी fx होगा, है ना, तो वो भी अपना मिल गया fx। सपोज हम इसी डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, हम इसी डिस्टेंस में एक लेंगे माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, है कि नहीं, तो माइनस एक्स का जो इमेज आएगा यहीं पे कहीं पे आएगा, है ना, माइनस एक्स का इमेज यहीं पे कहीं पे आएगा, समझ में आ रहा है, ओके, समझ में आया, तो दिस विल बी व्हाट f ऑफ माइनस एक्स, ओके, तो f ऑफ माइनस एक्स ये आ गया, ओके, सो दिस विल बी f ऑफ माइनस एक्स, ओके, तो देखो राइट हैंड साइड देखो हम ए बी निकालेंगे, ओके, हम ए बी निकालेंगे, सपोज दिस इज योर डी लिए हैं, डी नहीं लिए, तो ये मिल गया आपको सपोज एम, ओके, ओ एम डी सी, तो हम अगर देखो ए बी निकालेंगे, व्हाट विल बी ए बी क्या होगा, राइट हैंड साइड देखो, ए बी विल बी व्हाट, ए बी विल बी व्हाट, ए ओ माइनस ओ बी, ए ओ माइनस बी ओ, है कि नहीं, ए ओ टोटल दैट इज पाई बाय 2 माइनस बी ओ मतलब कितना है, एफ ऑफ एक्स है, पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स, दिस इज योर ए बी, ओके, तो ये जो डिस्टेंस है हम बताए थे, ये जो डिस्टेंस है ए बी दैट इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी क्या है, ए बी जो है वो ए सी भी है, तो ए सी क्या है भैया, दिस इज योर ए सी, मतलब ये भी सपोज हम ले जाएंगे यहाँ पे एन, तो डी एन विल बी व्हाट ए सी दैट इज इक्वल टू डी एन, है कि नहीं, ये दोनों इक्वल है एंड दिस टू आर आल्सो इक्वल, हम इक्वल है क्योंकि ये जो इमेज है ना, ये जो इमेज हमारे पास जो एफ इनवर्स या जो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बना है, ये एग्जैक्टली यहाँ पे जिसे है यहाँ पे भी वैसे है, बस उसको कट करके उल्टा करके चिपका दिया है कि नहीं, ये जो चीज है, ये जो ग्राफ है, इसको हम अगर कट करेंगे इधर लगाएंगे तो पूरा फिट बैठ जाएगा, ओके, वही है, सिमेट्रिक है, पाई बाय 2 के अराउंड वो सिमेट्रिक है, यहाँ पे जैसे हम जाएंगे यहाँ पे भी वैसे ही जाएंगे, इसलिए AC विल बी इक्वल टू AB, ओके, तो AC विल बी इक्वल टू AB दैट इज इन टर्न इक्वल टू AC विल बी इक्वल टू व्हाट, DN, ओके, तो DN का वैल्यू कितना आ रहा है, टोटल वैल्यू कितना है, यहाँ पे माइनस एक्स ले रहे हैं तो हमें मिल रहा है f ऑफ माइनस एक्स, टोटल वैल्यू f ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ दिस, माइनस अगर कर देंगे NM, है कि नहीं, DN को क्या लिख सकते हैं, DN को लिख सकते हैं MD माइनस NM, तो MD क्या है, f ऑफ माइनस एक्स माइनस NM इज व्हाट, NM इज पाई बाय 2, है कि नहीं, NM इज पाई बाय 2, इतना पाई बाय 2 है ना, 0 टू पाई बाय 2 है, तो 0 टू पाई बाय 2 यही है, ओके, तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस NM इज पाई बाय 2, ओके, तो ये यहाँ पे देखो ये चीज और ये चीज तो दोनों इक्वल हैं, दिस इज ऑल्सो ए बी, दिस इज ऑल्सो ए बी, तो ये दोनों को इक्वल करो, तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2 विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस f ऑफ x, है कि नहीं, समझ में आया ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द फंक्शंस, फंक्शन अगर अच्छे से पढ़े होते 11th में ऑड इवन तो अच्छे से कर मतलब हो जाता, अभी ग्राफ्स में फोकस करो, ग्राफ्स विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, ग्राफ में ही सब कुछ फोकस करना है, देखो यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं है कि ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन अगर ये जान लोगे कि एक पॉइंट के अबाउट अगर सिमेट्रिक होता है एक कर्व, तो ऐसे कुछ हम कर सकते हैं, ग्राफ में कुछ खिलवाड़ कर सकते हैं, है कि नहीं, देखो f ऑफ माइनस एक्स माइनस पाई बाय 2, तो ये मिल गया dn एंड dn इज इक्वल टू ab, तो ab कितना मिला था हमें, पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स, तो इसको इक्वल कर देंगे, तो f ऑफ माइनस एक्स मिल गया कितना, पाई बाय 2, इस साइड गया पाई बाय 2 दैट इज 2 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट इज 2 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई बाय 2 माइनस ऑफ एफ एक्स, तो क्या मिला यहाँ से मिला f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय 2 इज योर व्हाट, पाई माइनस एफ एक्स इज योर व्हाट, कॉस व्हाट इनवर्स एक्स, क्योंकि एफ एक्स को लिए हैं हम कॉस इनवर्स एक्स, है ना, तो f ऑफ माइनस एक्स दैट इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या मिला, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके, समझ में आया ना, एंड x you should always remember the x is between what -1 to 1 ही देखो लाई कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा cos इनवर्स डिफाइन ही नहीं है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे प्रूव हो गया, ओके भाई ये चीज याद रखो, ओके,
तो ये आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, ऐसे भी प्रूव, कोई मार्क अपना नहीं काटेगा। ओके, इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डाउट पूछो, लेकिन ऐसे भी समझ जाओ, ऐसे भी समझ जाओ, ऐसे भी समझ जाओ। ओके, लेकिन साइन इनवर्स के एक्स में कैसे आता था, ऐसे आता था ना साइन इनवर्स एक्स, है कि नहीं, सॉरी ऐसे आता था। तो अगर ऐसे ऐसे आता था ना साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स के केस में देखो यहाँ से अगर एक्स लेंगे तो एक चीज आएगा, वाई आएगा, यहाँ पे माइनस वाई आएगा, इसीलिए माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। समझ में आ रहा है ना, वही चीज है, वही फंडा है। ओके, समझ में आया। ओके, तो सिमिलरली यू कैन प्रूव फॉर कॉट, कॉस के लिए क्या क्या है, कॉट है एंड सेक है। ओके, यू कैन प्रूव फॉर देम ग्राफ बना के, नहीं तो ऐसे भी सिंपल मेथड में एनसीईआरटी का वही। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम क्या पढ़े थे भैया, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़े थे टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, ओके, विल बी एक्स व्हेन x belongs to the domain of t inverse, है कि नहीं। तो फिर सेकंड क्या पढ़े, सेकंड वी हैव रेड, अभी पढ़े ना कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स फॉर x belongs to -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ओके, दिस इज योर क्लोज इंटरवल। फिर cos इनवर्स माइनस एक्स क्या पढ़े, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, x belongs to सेम -1 to 1। फिर बाकी के लिए यू कैन राइट साइन इनवर्स के लिए, साइन इनवर्स जैसे क्या क्या लिख दो, tan एंड cosec, cos इनवर्स के जैसे sec एंड cot लिख दो, लेकिन उसमें x को स्पेसिफाई करना है, क्योंकि tan में ऐसे नहीं होगा, tan में क्या होगा, रियल नंबर होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर का सेट। ओके, फिर अभी हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हम अभी पढ़ेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे। Third property is your sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2. This is a very important property, very important, very important, जितना very लगा सकते हो, very important। sin inverse x plus cos inverse x, यहाँ पे अगर दोनों x x हैं तो sin inverse x plus cos inverse x when they will be added they will give you pi by 2 वैल्यू। ओके, इसको हम प्रूव करेंगे, sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2। देखो यहाँ पे x फिर डिफाइन करना है, x is between what, -1 to 1, दोनों के डोमेन में आना चाहिए। देखो हम पढ़े हैं 11 से, अगर f प्लस जी दो फंक्शन है, f एंड g दो फंक्शन है, तो f प्लस जी हो या f माइनस जी हो, उसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, पढ़े हैं ना 11 से। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन हम लेंगे। ओके, वी विल टेक द इंटरसेक्शन। तो इसका जो डोमेन है दैट इज -1 to 1, इसका जो डोमेन है दैट इज -1 to 1, मतलब दोनों सेट सेम हो गया। तो यहाँ पे उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम, x बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, तो ये चीज क्लियर है, तो ये हमें लिखना ही है। ओके, ये अगर नहीं लिखोगे तो ये इसका कुछ वैल्यू नहीं है। साइन इनवर्स एक्स कुछ भी कोई ले रहा है, साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि नहीं, साइन इनवर्स 2 कभी एग्जिस्ट करेगा, साइन कभी 2 होगा नहीं, लेकिन कोई लिख रहा है साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 2। अरे भाई हम तो फॉर्मूला जान लिए, हम लिखेंगे कुछ भी, लेकिन ये नहीं लिख सकते। x शुड बिलोंग टू दिस सेट -1 to 1। ओके, फिर साइन एंड कॉस आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, हम पढ़े हैं ना 10th से, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ओके, तो वही ऐसे ही जाएंगे। तो वो फर्स्ट सेकंड हुआ, थर्ड फोर्थ ट्रिग्नोमेट्री दैट इज tan एंड cot। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दैट इज आल्सो पाई बाय 2। लेकिन यहाँ पे x क्या होगा, इसका डोमेन एंड इसका डोमेन का इंटरसेक्शन, दैट इज व्हाट, x बिलोंग टू रियल नंबर, एनी रियल नंबर यू कैन टेक, बिकॉज tan इनवर्स का डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर, cot इनवर्स का डोमेन क्या है, एनी रियल नंबर, है ना। तो यू विल टेक द डोमेन सेट। ओके, डोमेन सेट जो भी है, x बिलोंग्स टू r सपोज। ओके, तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, और दो बचे वो भी पेयर बना देंगे। ओके, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज ऑल्सो पाई बाय 2। तो ये बन गया आपका थर्ड प्रॉपर्टी, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज पाई बाय 2। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे x शुड बिलोंग टू योर r माइनस -1 to 1 वाला सेट, है कि नहीं, क्योंकि -1 to 1 के बीच कभी sec एंड cosec नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि -1 to 1 के बीच sec एंड cosec नहीं आने वाले हैं, तो इसको हम हटा देंगे, -1 to 1 जाओ भाड़ में, है ना। तो r माइनस -1 to 1 उसको हम हटा दिए, तो ये चीज हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, तो इसको हम प्रूव करेंगे, बहुत इजीली प्रूव करेंगे, लेट्स प्रूव इट। तो फर्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज योर साइन इनवर्स एक्स, एक प्रूव करेंगे, बाकी को आपको प्रूव करना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। ओके, लेट्स प्रूव दिस आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी, जो भी बोलो, प्रूफ। तो यहाँ पे फंडा क्या है, फंडा वही है, फंडा ये है कि
ये एंगल बनेगा, साइन इनवर्स एक्स है एंगल है, कॉस इनवर्स एक्स है एंगल है, तो हम उसको थीटा ले जाएंगे, किसी को भी थीटा ले जाओ यार, किसी को भी थीटा ले जाओ। लेट्स टेक साइन इनवर्स एक्स एज थीटा, लेट्स टेक साइन इनवर्स एक्स इज थीटा। थीटा तुम खुद ले रहे हो, है कि नहीं? थीटा यू आर टेकिंग ऑन योर ओन, मतलब खुद ले रहे हो, तो लेट लेना है। लेट नहीं लिखोगे, साइन इनवर्स एक्स थीटा ले जाओगे तो वो गलत हो जाए। इतना कोई मार्क नहीं काटेगा, इतना तो कोई देखेगा भी नहीं, और टीचर को भी पता होगा कि नहीं नहीं पता, बट आपको देखना है, मतलब हमेशा क्लियर होते जाना है, एक रट के नहीं लिखना है ना? तो लेट साइन इनवर्स एक्स तुम ले रहे हो, तो लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तुम ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा? साइन ऑफ साइन, देखो यहाँ पे हम लेंगे, पहले तो लेंगे कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 to 1 के बीच रह रहा है। अगर नहीं रहा है तो यू कैनॉट राइट साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स थीटा, सॉरी साइन थीटा, है ना? तो हम अभी साइन दोनों में अप्लाई करेंगे, तो ये बन गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, है ना, इज इक्वल टू थीटा, मतलब साइन थीटा। ओके, so what it will be, sin of sin inverse x will be x because x is lying between this, तो x हो गया, हमेशा नहीं बोलेंगे अब, अभी ये लास्ट है। x is equal to what, sin थीटा, तो x is equal to sin थीटा, मतलब sin थीटा को तुम कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे फंडा आ गया, यहाँ पे हम cos एंड sin के बीच रिलेशंस निकाल रहे हैं, cos एंड sin इनवर्स फंक्शंस के बीच रिलेशन निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको cos के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ cos, कैसे लिखोगे? यू नो sin थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो लिख दो ऐसे। लेकिन हम अभी बड़े हो गए हैं तो रेडियन में लिखेंगे, 90 डिग्री इज योर π/2 रेडियन माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, समझ में आया? तो cos 90 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, cos को इस साइड लाओ तो cos इनवर्स x क्या होगा, π/2 माइनस थीटा, cos को इस साइड लेगा तो cos इनवर्स x इज π/2 माइनस थीटा। तो और एक बार ऐसे रीअरेंज कर देंगे, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दो, सिंपल, π/2 माइनस थीटा इज cos इनवर्स x, है कि नहीं? तो थीटा को तुम ओरिजिनली क्या लिए हो, थीटा को तुम ओरिजिनली क्या लिए हो, साइन इनवर्स x, तो π/2 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स x, है कि नहीं? तो माइनस साइन इनवर्स x को अगर उस साइड ले जाओगे तो क्या होगा, π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। इजी ना, बहुत इजी। ओके, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 प्रूव्ड। ऐसे तुम tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को भी प्रूव कर सकते हो π/2। कैसे प्रूव करोगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, मतलब tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, cot ऑफ π/2 माइनस थीटा, तो cot इनवर्स x इज π/2 माइनस थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज π/2, खत्म। फिर sec इनवर्स x भी लिख सकते हो, कुछ भी, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये भी लिख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे तो गड़बड़ हुआ होता है। कहाँ पे गड़बड़ होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जेई में आता है, आपके बोर्ड्स में भी आ जाते हैं, आजकल हॉट्स क्वेश्चन आने लगे हैं भाई। तो क्या करना है कि आपको देखना है, ये जो x है ना, यहाँ पे जैसे x लेते थे हम बिलोंग्स टू -1 to 1, इसके लिए यहाँ पे भी देखना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये दोनों का इमेज, सॉरी ये दोनों का जो रेंज है, वो उसका इंटरसेक्शन हमें रेंज लेना है ना? तो यहाँ पे x कहाँ से कहाँ रहना है, x बिलोंग्स टू r, बिकॉज tan एंड cot r, मतलब थ्रू आउट द r, मतलब y जैसे tan एंड cot का यू नो द वैल्यूज है ना, ऐसे tan एंड cot का ऐसे होता है, इनवर्स फंक्शन का कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, tan का। तो भले ही इसका रेंज हम भले ही उसका क्या है, -π/2 to π/2 है, बट जो x का वैल्यू हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे x का वैल्यू ले रहे हैं, तो x कहाँ पे रहेगा, एनी रियल नंबर यू टेक, यहाँ पे भी डिफाइन है, यहाँ पे भी डिफाइन है ना, ऐसे पूरा खींच सकते हो उस ग्राफ को, पूरा इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी, दोनों जगह वो वैलिड है। ओके, तो क्या है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r इज द डोमेन हियर, tan इनवर्स x का डोमेन प्लस cot इनवर्स इंटरसेक्शन cot इनवर्स x का डोमेन इज, इसका भी r है, इसका भी r है, तो दोनों का r हो गया। यहाँ पे डाल देना है x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे क्या डालोगे, x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1, है कि नहीं? x बिलोंग्स टू r माइनस -1 to 1 यहाँ पे डाल देना है। ओके, तो आप इजीली यू कैन प्रूव बाय दिस मेथड, यू कैन इजीली प्रूव बाय दिस मेथड। ओके, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, एक चीज, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं, जैसे tan cot sec cosec sin cos, ओके कम्प्लीमेंट्री पेयर है तो ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, ये डोमेन में रहना चाहिए। अगर डोमेन में नहीं रहा, कुछ भी अगर बोल रहे हो, जैसे कोई बोलेगा नहीं सर sin इनवर्स 4 प्लस cos इनवर्स 4, कोई पूछेगा, कोई मतलब अच्छा टीचर पूछेगा कि भैया ये बताओ sin इनवर्स 4 प्लस cos इनवर्स 4 क्या है, नहीं तुम बोलोगे नहीं ये तो π/2 है,
कैसे होगा भाई बताओ? तो ये हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2, यहाँ पे एक्स दोनों सेम है कि नहीं? तो पाई बाय 2 लिख देंगे। ऐसे होगा? नो, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि साइन इनवर्स 4 हमारे पास है ही नहीं, तो कैसे प्लस करोगे भैया? हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं क्योंकि साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको कैसे लिखोगे ऐसे? यू कैन नॉट राइट, बिकॉज 4 यहाँ पे आ रहा है ना, एंड 4 डजंट बिलोंग टू -1 to 1 वाला सेट। आपका मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उनके बीच ये नहीं रह रहा है, तो जस्ट सिंपली कट देम, है कि नहीं? ये दिस इज नॉट अ फंक्शन। ओके, तो आपको देखना है कि यहाँ पे रह रहा है कि नहीं। और एक यहाँ पे कोरोलरी, कोरोलरी मतलब एक चीज आप निष्कर्ष, निष्कर्ष, ओके, एक कंक्लूजन यहाँ पे हम निकालेंगे। ओके, कंक्लूजन कुछ भी, रिजल्ट कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, मतलब यहाँ से एक हम और एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। क्या प्रॉपर्टी है भैया वो? दैट विल बी, अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 है, एंड सपोज एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू -1 to 1। ओके, ये दोनों -1 to 1 में है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वो है, मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है। हमेशा तुम देखने लग जाओ कि नहीं सर एक्स एंड वाई है कि नहीं -1 to 1 के बीच, हमेशा नहीं। अगर डिफाइन किया गया तो फिर क्यों देखोगे, है कि नहीं? एक्स एंड वाई यहाँ पे -1 to 1 के बीच है। ओके, अगर नहीं दिया होता तो देखते। तो ये दोनों कब पाई बाय 2 होंगे? जब ये दोनों सेम हो रहा है कि नहीं? जब x एंड x हो रहा है तो पाई बाय 2 हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखना कि जब x इज इक्वल टू y होगा देन इट विल बी सेटिस्फाइड। ओके, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, या टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y, या सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स y, दोनों में अगर अलग अलग चीज दिख रहा है तो 100% दे आर सेम, भले ही अलग अलग दिख रहा हो। ओके, लेकिन वो दोनों सेम है कि नहीं? ये वो दोनों सेम है, तो आपको वो दोनों सेम कर देना। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इनन्यूमरस क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई करके सॉल्व कर देना। ओके, जैसे हम एक बार ये क्लियर हो गया ना, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसको याद रखो। हम प्रॉपर्टी और एक बार लिखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी 100, मतलब जितना भी प्रॉपर्टी लिखेंगे उसको हम रिवाइज करते जाएंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज योर टी ऑफ टी इनवर्स एक्स, है कि नहीं? दैट इज व्हाट? x when x belongs to domain of t inverse। ओके, फिर सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़े हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़े हैं? साइन इनवर्स माइनस एक्स। ओके, माइनस एक्स, तो क्या होता था वो? माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स when x belongs to -1 to 1। फिर cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x when x belongs to this। फिर बाकी का आप लोग खुद लिख सकते हो, 1 3 5 2 4 6 सेट लेके, है कि नहीं? 1 3 5 मतलब समझ में आ रहा है ना? साइन, टेन एंड व्हाट, कोसेक, कॉस, सेक एंड कॉट। ओके, तो ऐसे आपको लिख देना है। थर्ड प्रॉपर्टी हम अभी पढ़े, व्हाट? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2 where x belongs to -1 to 1, ओपन इंटरवल नहीं, क्लोज इंटरवल। फिर sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज पाई बाय 2, कब? जब x belongs to r minus -1 to 1, ओपन इंटरवल यहाँ पे, क्योंकि -1 1 है, अभी यहाँ पे है। क्यों है? क्योंकि 1 यहाँ पे हो सकता है, 1 यहाँ पे हो सकता है, -1 हो सकता है, क्योंकि sec 1 डिफाइंड है, सॉरी sec इनवर्स -1 डिफाइन है, sec इनवर्स 1 डिफाइन है, कोसेक इनवर्स 1 डिफाइन है, कोसेक इनवर्स -1 डिफाइंड है। सो यू कैन टेक देम। इसको माइनस करना है ओपन इंटरवल को, मतलब -1 and 1 हियर एक्सक्लूडेड। फिर फोर्थ और एक है ना, tan इनवर्स x। ये तीन हम प्रॉपर्टी पढ़े हैं। ओके, इस 3 प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। हम अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी प्रॉपर्टीज में से। ओके, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। लिखो अच्छे से, बहुत अच्छे से लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 is suppose the range of y एक फंक्शन है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। ओके, इसका कुछ रेंज है, इज m to n, ऐसे दे दिया, क्लोज इंटरवल ऑफ m to n। सो फाइंड m plus n। बहुत इजी, बहुत लोग कर सकते हो, जल्दी करो, बहुत इजी है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, यू नो, है कि नहीं? sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स x इज, यू डोंट नो ना? लिखो, कैसे लिखोगे इसको, कैसे करोगे सॉल्यूशन? ओके, जितने लोगों का हो गया वो डालो कमेंट सेक्शन में, डालो जितने लोगों का हो गया। m and n क्या आया, m plus n क्या आया, m minus n भी दे सकता है, यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पे इसका कुछ, उसका कुछ, यहाँ इसका कुछ यूज नहीं है। ओके, m and n मिल गया तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, है ना? m and n दे दिया
तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपको निकालना है यही यही एम एंड एन यू हैव टू फाइंड। ओके, तो एम एंड एन कैसे निकालना है वो तो थोड़ा डिफिकल्ट है कि नहीं, पहला क्वेश्चन कर रहे हो बहुत दिनों बाद। क्या करेंगे यहाँ पे, y ले जाएंगे, y इज योर व्हाट, साइन इनवर्स x। तो अच्छे से देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। वी विल डू टेन इनवर्स x। ओके, तो ये जो ये सपोज हम इसको पाई बाय 2 लिखेंगे, है ना, इसको हम पाई बाय 2 लिखेंगे। देखो ये इस चीज को फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, पहले बताओ। एक चीज फंक्शन कब बनता है, जब वो डोमेन अगर वो डोमेन हम मतलब एक सेट करते हैं, एक डोमेन, अगर उसी x को लेते हैं तो हमें y मिलता है कि नहीं। यहाँ पे जो सेट था हमारा, सेट में हम पढ़े हैं ना रिलेशन फंक्शन में, यहाँ पे x कुछ लेते हैं, यहाँ पे हमें y मिलता है ना, तो उसी x को ही हम लेंगे फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो x रहेगा दैट शुड बी व्हाट, इसका इसका कुछ डोमेन रहेगा, इसका कुछ डोमेन रहेगा एंड इसका कुछ डोमेन रहेगा। जैसे f प्लस जी में इसका डोमेन एंड इसका डोमेन का हम इंटरसेक्शन लेते थे, वो जो इंटरसेक्शन होगा उसी में ये तीनों तीनों फंक्शंस डिफाइंड होंगे। तीनों फंक्शंस डिफाइंड होंगे मतलब तीन का जो सम है दैट विल बी डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका इसका डोमेन क्या है, -1 to 1 है कि नहीं, इसका डोमेन क्या है, -1 to 1, तो ये सेट है। ओके, फिर इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर, एनी रियल नंबर टेन इनवर्स एक्स का। तो इसका जो डोमेन होगा, ये तीनों का जो डोमेन होगा उनका जो इंटरसेक्शन देखेंगे। आर मतलब क्या है, बहुत बड़ा है कि नहीं, आर मतलब रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है। फिर ये तो छोटा सा -1 to 1 छोटा सा है, ऐसा नंबर लाइन में बस -1 to 1 के बीच हम ले रहे हैं, है कि नहीं। तो ये तीनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों तो सेम है, ये तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, -1 to 1, मतलब बस x इज बिलोंग्स टू -1 to 1 में, x बिलोंग टू -1 में, -1 to 1 में y विल बी डिफाइंड। बाकी जगह डिफाइन हो गए क्या, अगर 2 ले जाओगे, 1 से थोड़ा ज्यादा ले जाओगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो टोटल फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ। -1 से थोड़ा लेफ्ट ले जाओगे, भले ही tan इनवर्स x डिफाइंड है लेकिन ये दोनों तो डिफाइन नहीं है, सो हाउ कैन यू टेक। तो इसको हमें लेना है x बिलोंग्स टू -1 to 1। यहाँ पे देखो कोई बहुत 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 स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि सर यहाँ पे तो डोमेन नहीं दिया है, हम कैसे रेंज लेंगे। नहीं, डोमेन तो आपको खुद को लेना होगा, डोमेन आप खुद को देखना होगा, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, और तीनों का इंटरसेक्शन ले जाओ, है कि नहीं। So x belongs to -1 to 1, and you know if x belongs to -1 to 1, we know if x belongs to -1 to 1, sin inverse x plus cos inverse x is pi by 2, है कि नहीं, है ना। अगर -1 to 1 है, हम पढ़े हैं ना प्रीवियसली, -1 to 1 है, -1 to 1 है, तो sin inverse x plus cos inverse x pi by 2 बन जा रहा है, कोई उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। तो ये बन गया आपका y is equal to pi by 2 plus tan inverse x। ओके, तो y is equal to what, pi by 2 plus tan inverse x। ओके, तो यहाँ पे फंडा क्या है, अभी tan इनवर्स x का आ गया। देखो हमेशा कुछ कुछ कंसेप्ट आएगा, tan इनवर्स x का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे भैया। तो tan इनवर्स x देखो, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है -1 to 1 तक है। ओके, तो tan इनवर्स का हम अगर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ग्राफ बनाने से हमें पूरा क्लियर कट पता चल जाएगा, है कि नहीं। ओके, तो ये कैसे होता है, ऐसे होता है ना tan इनवर्स x का ग्राफ, अच्छे से देखो। ओके, ऐसे होता है हमारा tan x का ग्राफ। ओके, ऐसे होता है उस tan x का ग्राफ। अगर y इज इक्वल टू x ले जाएंगे इसको, तो उसका जो मिरर इमेज होगा, देखो इसका मिरर इमेज ये है। ये चीज तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम बता सकते हैं कि ये tan x है तो ये tan इनवर्स x है। देखो इसका पूरा मिरर इमेज बन रहा है भैया, आपको कैसा डाउट हो रहा है आई डोंट नो, लेकिन इसका y इज इक्वल टू x बहुत सुंदर चीज है ये। ओके, ये y इक्वल टू x हम अगर ऐसे ले गए, y इक्वल टू x अगर हम ऐसे ले गए, थोड़ा अच्छे से करना ग्राफ को, तो देखो इसके रेस्पेक्ट में ये एंड ये क्या है, दे आर मिरर इमेज टू ईच अदर। लेकिन x यहाँ पे देखो पूरा रियल नंबर में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे बस -1 to 1 तक ही है। ओके, तो 1 में क्या बनता है tan इनवर्स x, दैट इज पाई बाय 4। -1 में क्या बनता है tan इनवर्स x, दैट इज -π/4। तो tan इनवर्स x कहाँ से लाई करेगा, दिस अगर ऐसे हुआ तो tan इनवर्स x विल बी लाइंग फ्रॉम -π/4 टू π/4। ये पता लग गया ना, इसका मिनिमम वैल्यू होगा -π/4, π/2 तक तो नहीं जाएगा क्योंकि हमें 1 से बढ़ने नहीं दे रहा है ये x। तो x 1 से बढ़ने नहीं दे रहा है, मतलब 1 से वो π/4 है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो -π/4 टू π/4 एंड व्हाट इज अगर हम दोनों तीनों में π/2 ऐड कर देंगे तो ये दिस विल बी π/2 प्लस tan इनवर्स x। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/4 प्लस π/2, यहाँ पे हो जाएगा
pi by 4 plus pi by 2. Okay, so this is what y. So y will be what? Minus pi by 4 plus pi by 2. 2 pi by 4 minus pi by 4, that is pi by 4. Pi by 4 plus pi by 2. 2 pi by 4 plus pi by 4, that is 3 pi by 4. So this is your range. Okay, so y belongs to what? This set. pi by 4 से pi by 4 से 3 pi by 4. तो हमारा मिल गया ना m n. m मिल गया. m मिल गया हमें what? m मिल गया pi by 4. n मिल गया 3 pi by 4. ऐसे सॉल्व होता है. ओके, तो m plus n क्या हो जाएगा भैया? m plus n will be pi by 4 plus 3 pi by 4, that is 4 pi by 4, that is pi. So what is the value of m plus n? Pi. Okay, बहुत इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. दैट इज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग. दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. साइन इन अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, है ना. साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 4 माइनस, अरे यार, ओके, इरेजर तो हमेशा है हमारे पास. माइनस दिस इज एक्स क्यूब. ओके, फिर माइनस ऐसे ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी. ओके, बहुत इन्फिनिटी टर्म्स है हमारे पास. ओके, इन्फिनिटी सीरीज है. ओके, प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 by 2 प्लस एक्स टू द पावर 6 by 4. ओके, दिस विल बी योर इन्फिनिटी टाइम इन्फिनिटी टर्म्स. दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 दिया है. दिस इज एन इक्वेशन. एक्स की टर्म में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. फाइंड एक्स, बहुत इजी, यू कैन फाइंड ना. यू नो, देखो थोड़ा टाइम लेते हैं, करो अच्छे से करो. एक्स का वैल्यूज बताओ. सुबह थोड़ा मैथमेटिक्स करते जाओ. ओके, सुबह मैथमेटिक्स करो. कोरोना वोरोना कुछ नहीं होगा. देखो, साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ये साइन इनवर्स एक्स जैसे रहता है. एक्स की जगह हम ये डाल दिए, बहुत बड़ा सा एक टर्म डाल दिए. यहाँ पे भी बहुत बड़ा सा एक टर्म डाल दिया. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट्स बताएंगे. हम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट्स में आते हैं जो कि आप लोग स्किप किए हुए हो, स्किप कर चुके हो 11th में. उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे. देखो यहाँ पे देखो इन्फिनिटी टर्म्स है एंड यू विल सी द टर्म्स. अगर टर्म्स को हम अच्छे से देखेंगे तो ये जीपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं. जीपी फॉर्म करा. ये भी देखो जीपी फॉर्म. जीपी मतलब कॉमन रेशियो एक है. देखो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स, दैट इज माइनस एक्स बाय 2. यहाँ पे एक्स क्यूब बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, दैट इज माइनस एक्स बाय 2. ऐसे माइनस एक्स बाय 2 में हमारा जीपी है. ओके, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, सपोज यहाँ पे एक्स इज व्हाट, एक्स इज ग्रेटर देन कुछ भी, मतलब एक्स का कुछ कंडीशन यहाँ पे दिया देखेंगे, और मतलब जो भी आएगा अपना आंसर वो देखेंगे क्या आ रहा है. चलो अभी के लिए ये आर आ गया आपका, दैट इज कॉमन रेशियो माइनस एक्स बाय 2. इसके लिए भी वही है, एक्स टू द पावर 4 by 2, सॉरी माइनस एक्स टू द पावर 4 by 2 बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज आर. यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. यहाँ पे एक्स बाय 2 आ रहा था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब माइनस आ गया है, माइनस एक्स बाय 2. यहाँ पे कॉमन रेशियो दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2. तो एक्स टू द पावर 6 by 4 बाय माइनस एक्स टू द पावर 4 by 2, दैट इज ऑल्सो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब कॉमन है ये आर. ओके ओके, तो वी नो for an infinity GP series, we know ना, हम जानते हैं कि नहीं ये पहले बताओ. For an infinity GP series, the sum of n terms या sum of infinity terms will be what, a by 1 minus r. ये जानते हो, a is your first term and this is 1 minus r. ये जानते हो कि नहीं पहले बताओ. अगर नहीं जानते हो तो कैसे आया वो प्रूफ करना है. ओके, we will prove that. कैसे प्रूव करेंगे, Sn will we know from the GP formula, sum of GP that is a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. ओके, यहाँ पे r देखो बहुत स्मॉल है ना, x स्क्वायर बाय 2. अगर x बहुत मतलब x स्क्वायर बाय 2, x 0 से 1 भी ले जाओ. ओके, 0 से 1 ले जाओ या माइनस कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव लो, ये थोड़ा छोटा हो जाएगा. छोटा छोटा होते जाएगा. r टू द पावर n मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, है ना. r टू द पावर n मतलब बहुत ही छोटा हो जाएगा. ओके, समझ में आ रहा है. अगर बहुत छोटा हो गया, देखो ये जो x है ना, ये जो x है इसको हम अभी डिफाइन नहीं किए, पहले डिफाइन कर लेते हैं. सपोज x इज वेरी 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 लेस. x इज वेरी लेस. ओके, x इज वेरी लेस मतलब x इज बिटवीन 0 to 1. सपोज ये क्वेश्चन में दिया है कि x बिलोंग्स टू व्हाट, -1 to 1 बता दो ना, -1 to 1. x बिलोंग्स टू -1 to 1. देखो इसके साथ वो साइन इनवर्स वाला कंसेप्ट मत लगाओ कि साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 to 1. हम बस x को डिफाइन कर रहे हैं. x इज बिटवीन -1 to 1, -1 to 1 के बीच रह रहा.
सपोज ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है, क्वेश्चन बना रहे हैं हम, अभी अभी क्वेश्चन बना है, तो x बिलोंग टू सपोज -1 to 1 है, तो x क्या है 0 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं तो -0 पॉइंट समथिंग होगा, है कि नहीं? तो -0 पॉइंट समथिंग, सपोज 0.5 ले लो, सपोज 0.1 ले लो ना, 0.1 ले लो, उसको स्क्वायर करो तो वो क्या हो जाएगा 0.01, उसको स्क्वायर और एक बार मतलब 0.01 इंटू 0.01 करो, फिर कम हो जाएगा उसे, फिर और एक बार स्क्वायर करो, फिर कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे देखो धीरे धीरे कम हो रहा है, 0 to 1 या -1 to 1 के बीच जब हम स्क्वायर करेंगे, टू द पावर 3 करेंगे या टू द पावर 4 करेंगे, दैट विल थोरोली डिमिनिश्ड, वो डिमिनिश्ड होते 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 जीरो में पहुंच जाएगा, मतलब जीरो में नहीं पहुंचेगा, वी विल टेक इट एज जीरो, है कि नहीं? तो हमें अगर इंफिनिटी, मतलब ये तो इंफिनिटी तक हमारा दूर गया है ना, तो एक्स टू द पावर इंफिनिटी भी आ सकता है कि नहीं? एक्स टू द पावर इंफिनिटी धीरे धीरे वो प्लस होते होते क्या आ रहा है, बहुत बड़ा, बहुत मतलब छोटा हो रहा है, 0 पॉइंट एनीथिंग का स्क्वायर टू द पावर 4 टू द पावर 6, दैट इज कंप्लीटली जीरो आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 0.1 तो पहले 0.1 था, फिर स्क्वायर किए तो फिर उससे भी कम हो गया, फिर टू दी पावर 4 किए तो और कम हो गया, फिर 3 किए और कम, फिर 5, कुछ भी करो और कम होते होते जाएगा। ओके, जैसे 1 टू 1 के बाद वाले नंबर्स में हम स्क्वायर करते हैं तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे कम हो जाता है कि नहीं? वी नो दैट। तो ये जो होगा ना r टू द पावर n, n इज योर, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना इन्फिनिटी है, तो s इन्फिनिटी विल बी a, दिस इज लेस देन 1, 0 x यहाँ पे आ रहा है ना, x by 2 आ रहा है, तो ये भी ऑब्वियसली -1 to 1, मतलब वही 0 by समथिंग रेंज में रहेगा, वही छोटे वाले रेंज में, है कि नहीं? 0.2 0.3 ऐसे कुछ आएगा, तो उस जगह ये जो इसका जो पावर इन्फिनिटी, ये पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? टू दी पावर इन्फिनिटी, रेशियो टू दी पावर इन्फिनिटी दैट इज जीरो, तो a 1 minus 0 is 1 divided by 1 minus r, ये फॉर्मूला आया, बिकॉज इट इज r टू द पावर इन्फिनिटी, दैट इज सपोज हाफ ले जाते हैं, हाफ टू द पावर इन्फिनिटी मतलब 1 by 2 टू द पावर इन्फिनिटी, सपोज 0.5 है, इसको तो बहुत अच्छा लगता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, 0.5 मतलब हाफ, हाफ टू द पावर इन्फिनिटी मतलब r टू द पावर इन्फिनिटी कितना होगा 1 टू द पावर इन्फिनिटी बाय 2 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 इज 1, 1 टू द पावर कितना भी लगाओ 1 हो गया, लेकिन 2 टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 2 को 1000 बार, बहुत बार तुम बहुत बड़े नंबर कर दिए, इन्फिनिटी इन्फिनिटी टाइम्स सब मल्टीप्लाई करके, तो 1 बाय इन्फिनिटी हो गया, तो इन्फिनिटी में से तुम्हें कोई एक पार्ट मिल रहा है, बहुत बहुत पार्ट है हमारे पास, एक चॉकलेट का इन्फिनिटी पार्ट कर दिए, उसमें से हम आपको एक दे रहे हैं, कितना मिल रहा है भैया आपको? जीरो ही मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, उससे सेम ही है कि नहीं? नहीं मिलता तो अच्छा होता, तो दिस इज जीरो, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, ओके, टेंड्स टू जीरो, तो हम उसको जीरो लिख दिए, है कि नहीं? तो इसको जीरो लिख दिए, तो ये हो गया a by 1 minus r, a by 1 minus r, ओके, तो इसका सम कितना बनेगा? वी नो, और एक भी हम जानते हैं कि सपोज साइन इनवर्स x, ये कोरोलरी 1 था, कंक्लूजन 1 था, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज पाई बाय 2, तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू y, है कि नहीं? x इज इक्वल टू y, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? दिस इज इक्वल टू दिस, हम यहाँ से कंडीशन डालेंगे, यहाँ पे x का कंडीशन है, देखेंगे बाद में क्या है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये क्या है? दिस इज व्हाट a by 1 minus r, दैट इज, सपोज इसको हम कैपिटल A लेते हैं, इसको हम कैपिटल B लेते हैं, तो a विल बी व्हाट, a विल बी, ये इसका सम क्या होगा? a by 1 minus r इज minus x by 2, मतलब x by 2, दिस इज क्या हो जाएगा? x 2 plus x by 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 plus x, ओके, दिस इज योर इक्वेशन 1। b क्या होगा भैया? b a by 1 minus r, x square by 1 minus r, 1 minus r is 1 plus x square by 2, तो ये हो जाएगा 2x square by 2 plus x square, ये दोनों इक्वल है कि नहीं? 1 is equal to 2, तो दिस इज, ये दोनों इक्वल करो, 2x by 2 plus x is equal to 2x square by 2 plus x square, 2 कैंसिल, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, x multiplied by 2 is 2x plus x multiplied by x square, that is x cube, x square multiplied by 2 2x square, x square multiplied by x is x cube, x cube cancel, 2 cancel, x square minus x is 0, है कि नहीं? x square minus x is 0, मतलब x कॉमन, x minus 1 is 0, तो x हमें क्या मिल रहा है? एक 0 मिल रहा है, x हमें क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो कौन सा वैल्यू होगा भैया? x is 0, x is 1, कौन सा वैल्यू होगा? 1 तो नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल है, तो x is 0, तो आंसर कितना है? x is equal to 0, x equal to 0 में ये पाई बाय 2 होगा, बिकॉज x equal to 0 में ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, बहुत इजी, शानदार, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे करना है, ऐसे जहां भी क्वेश्चन आएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, ये दोनों डिफरेंट लग रहे हैं, उस दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि पाई बाय 2 हो रहा है, ओके,
समझ में आ रहा है? ओके, बहुत इजी। और एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा ना वो। ओके, लास्ट क्वेश्चन। सपोज और एक कलर तो डिफरेंट डिफरेंट लेंगे हम। सपोज एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, मतलब एक्स का रेंज निकालना है, फॉर विच साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। बहुत इजी, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। इसको कौन से एक्स के वैल्यू, ये पूछ रहा है रेंज ऑफ एक्स, मतलब कौन से एक्स के वैल्यू के लिए ये चीज होगा, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन योर कॉस इनवर्स एक्स। ओके, कौन से चीज के लिए, जल्दी जल्दी करो, एक्स का वैल्यू बताओ, मतलब एक्स का रेंज बताओ, सिमिलर एक्स का रेंज बताओ। ठीक है, बताते हैं, पॉज करो, वीडियो करो, हम बता रहे हैं। ओके, तो रेंज ऑफ एक्स फॉर विच दिस, ओके, ये एग्जिस्ट, ये कंडीशन दे दिया, मतलब साइन इनवर्स एक्स वी आर गिवन सॉल्यूशन, देखो अच्छे से, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो देखो यहाँ पे x हम डिफाइन करेंगे -1 to 1, है कि नहीं? ये यहाँ पे अगर नहीं रहेगा तो ये दोनों डिफाइन नहीं होंगे, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि -1 से छोटा नहीं हो रहा है, 1 से बड़ा नहीं हो रहा है x। तो यहाँ पे देखो हम ऐड कर देंगे cos इनवर्स x, दोनों जगह हम cos इनवर्स x कर दें, ऐड cos इनवर्स x बोथ साइड्स अगर cos इनवर्स ऐड तो कर सकते हैं ना, कोई भी चीज अगर a इज ग्रेटर देन b है तो यहाँ पे हम c ऐड करेंगे, यहाँ पे c ऐड करेंगे, कुछ फर्क पड़ेगा, है कि नहीं? यहाँ पे भी तो c ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी तो c ऐड हो रहा है, दोनों जगह हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अलग बात है, पॉजिटिव नेगेटिव तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे cos इनवर्स x दोनों जगह हम ऐड कर दिए, तो दिस विल बी व्हाट, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x विल बी व्हाट, cos inverse x plus cos inverse x, that is 2 cos inverse x, and you know x belongs to -1 to 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 ग्रेटर देन 2 cos inverse x, है कि नहीं? तो 2 इस साइड आया तो पाई बाय 4 ग्रेटर देन cos inverse x। ओके, तो यहाँ पे देखो cos inverse x इज लेस देन पाई बाय 4 आ रहा है कि नहीं? cos inverse x इज लेस देन पाई बाय 4 आ रहा है, ग्राफ में आ जाएंगे भैया। देखो cos inverse x का ग्राफ बहुत अच्छा आता है ना, दैट इज पाई बाय 2, दिस इज योर y इज इक्वल टू पाई, 0 टू पाई के बीच रहता है ना, दिस इज 0 टू पाई। तो इसका जो वैल्यू, इसका जो ग्राफ है वो फ होता है, हिंदी का फ, है कि नहीं? हिंदी का फ होता है, हिंदी का फ, ऐसे हुआ ना दिस इज कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, हम पढ़े हैं, थोड़ा ये ऐसे हो जाएगा, सॉरी पूरा मिट गया यार, ऐसा होता है थोड़ा। ओके, ऐसा हो, फ बोल सकते हो हिंदी का। तो ये क्या, कौन सा वैल्यू है भैया, दिस इज योर वैल्यू ले जाइएगा, हम अगर वैल्यूज ले जाएंगे, दिस इज योर व्हाट, 0, तो cos इनवर्स 0 इज पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 है। सपोज cos इनवर्स ये क्या आता है भैया, 1 आता है, दिस इज योर -1 में पाई होता है, 1 में 0 होता है। ओके, तो पाई बाय 4 दिया है, तो cos इनवर्स x शुड बी लेस देन पाई बाय 4, पाई बाय 4 कहीं यहीं पे होगा, है कि नहीं? दिस इज योर पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 का मतलब cos इनवर्स किसका पाई बाय 4 होता है, cos इनवर्स किसका, कौन सा वैल्यू का पाई बाय 4 हमें इमेज मिलता है, दैट इज कौन सा होगा ये, 1/√2, बिकॉज cos पाई बाय 4 हम जानते हैं ना, cos पाई बाय 4 1/√2। ओके, तो वी नो cos इनवर्स x इज लेस देन पाई बाय 4, मतलब यहाँ से कम होना है। ओके, पाई बाय 4 से हमें कम वैल्यू लाना है, मतलब यहाँ से कम, मतलब हम ये वैल्यू लेंगे। ओके, तो इसका जो x वैल्यू आ रहा है, x हमें फाइंड करना है ना, वी हैव टू फाइंड x, तो इसका जो x वैल्यू आ रहा है वो देखो 1/√2 से ज्यादा है, दिस इज x। यहाँ पे अगर कुछ x लेंगे, पाई बाय 4 से कम आना है ना, मतलब नीचे लेंगे उसके, ये अगर लेंगे तो देखो इसका भी x जो है दैट इज ग्रेटर देन 1/√2, अगर उसके ऊपर लेंगे, पाई बाय 4 से ज्यादा लेंगे तो उसके लिए क्या आ रहा है, 1/√2 से लेस, मतलब जो x है दैट इज, यहाँ से हम क्या, ग्राफ से ही हम पता लगा दिए कि x इज ग्रेटर देन 1/√2। x कहाँ पे आ रहा है, 1/√2 से ज्यादा में आ रहा है, ज्यादा में हम पाई बाय 4 से लेस पाएंगे, ये देखो ऐसे, ये 1/√2 से ज्यादा हुआ, ये अगर ऐसे लेंगे 1/√2 से ज्यादा हुआ, है कि नहीं? 1/√2 से ज्यादा होने से मतलब इसी इंटरवल में हम पाएंगे cos इनवर्स x दैट इज लेस देन पाई बाय 4, या यहाँ से अलजेब्रिकल भी बता सकते हो, ये अगर लेस देन है तो cos के केस में हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, जब हम cos को इस साइड लेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे,
तो x विल बी ग्रेटर देन cos पाई बाय 4। cos इनवर्स इस साइड गया तो cos पाई बाय 4, ये ट्रिक है। x इज ग्रेटर देन 1/√2। लेकिन ये कंसेप्ट है, पाई बाय 4 से नीचे आना है तो नीचे में हम x को कलेक्ट करेंगे, दैट इज बिटवीन 1/√2 टू 1/√2 से ज्यादा। लेकिन 1 तक ही सीमित है ना, x इज बिटवीन -1 to 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1/√2। ये दोनों का कंबाइन करेंगे, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या हुआ, x इज बिटवीन 1/√2 टू 1। ये ओपन इंटरवल है ना, बिकॉज ग्रेटर देन इक्वल टू तो नहीं है या लेस देन इक्वल टू तो नहीं है, तो ये ओपन इंटरवल, लेकिन ये क्लोज इंटरवल। ओके, तो x क्या होगा, x का रेंज x बिलोंग्स टू 1/√2 टू 1। ओके, 1 से तो ज्यादा नहीं होगा ना, 1 से ज्यादा होगा तो फिर ये चीज नहीं आएगा, है कि नहीं, 1 से कम मतलब यही वाला रेंज आएगा। ओके, बहुत अच्छे से समझ आया ना। तो ये था आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का कुछ क्वेश्चंस। ये अगर आपका अच्छे से समझ में आ गया तो एनसीईआरटी का तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, एनसीईआरटी करो आज। ओके, इस जितना भी पढ़ा है उतना एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में खोजो कौन कौन से क्वेश्चन है, जस्ट डू दैट। अगर डाउट हो रहा है तो पूछो, एनसीईआरटी पहले करना है, उसके बाद हम बहुत क्वेश्चंस देंगे, क्योंकि पहला चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, रिलेशन फंक्शंस में इतना इंटरेस्टिंग समझाने का वो थोड़ा नहीं होता है, एफिशिएंसी नहीं होता है, फिर यहाँ पे थोड़ा अच्छा अच्छा चीज आ जाता है। ओके, यहाँ पे हम फंक्शंस भी पढ़ लेंगे जो 11th में नहीं पढ़े हो तुम, कुछ भी मतलब जैसे ऑड इवन यहाँ पे आया, कल कुछ दूसरा हम बता देंगे, एक्सपेंशन वगैरह बता देंगे, कि नहीं क्वेश्चन से हम जाएंगे कंसेप्ट में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे प्रॉपर्टीज और भी हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में हम खत्म करने का ट्राई करेंगे। जैसे साइन इनवर्स 1/x क्या होगा कॉस के फॉर्म में, ये पढ़ेंगे, बहुत ईजी। फिर हम ये तो अभी तक नहीं पढ़े, एफ इनवर्स एफ एक्स ये क्या होगा, इसका ग्राफ पढ़ेंगे। ओके, ये कल पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ये सब पढ़ेंगे, फिर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब पढ़ लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।